Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss डायरेक्ट मेथड या रिफॉर्म मेथड। देखिए फ्रेंड्स, कल हमने डायरेक्ट मेथड के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे थे। आज हम डायरेक्ट मेथड को कंप्लीट करेंगे डायरेक्ट मेथड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ के। यानी डायरेक्ट मेथड के क्या क्या लाभ है और क्या क्या इसकी हानियां हैं, इसके गुण क्या है और इसके दोष क्या है, ये पढ़कर आज हम डायरेक्ट मेथड को कंप्लीट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक बार प्रीवियस डिस्कस करते हैं कि कल आखिर हमने पढ़ा क्या था। उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कल हमने डायरेक्ट मेथड के कुछ नाम देखे थे, अल्टरनेटिव नेम देखे थे। तो अल्टरनेटिव नेम क्या क्या है डायरेक्ट मेथड के? डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड, रिफॉर्म मेथड, ओरल मेथड, फोनेटिक मेथड एंड बर्लिट्ज मेथड भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इनको ये सारे नामों से डायरेक्ट मेथड को क्यों पुकारा जाता है या क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था, तो आप वो वाला वीडियो देखिएगा। आज हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ही देखेंगे। Who is the co-founder of direct method? Then we can say that Dr. Michael West is the co-founder of direct method. डायरेक्ट मेथड के प्रोफाउंडर कौन है? डॉक्टर माइकल वेस्ट है। By whom the direct method was supported by? तो गुएन, सोवियर, फ्रैंक, कार्ल अल्बर्ट क्रूज एंड चार्ल्स बर्लिट्ज। कौन कौन डायरेक्ट मेथड के प्रोपोनेंट्स हैं या किसके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया? तो गुएन, सोवियर, फ्रैंक, कार्ल अल्बर्ट क्रूज एंड चार्ल्स बर्लिट्ज। एंड चार्ल्स बर्लिट्ज वो स्कॉलर है जिन्होंने डायरेक्ट मेथड को पॉपुलराइज भी किया। नेक्स्ट हमने डायरेक्ट मेथड की डेफिनेशन देखी थी। इट एम्फेसाइजेज और एस्टाब्लिशेज डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन थॉट और आइडिया एंड लैंग्वेज। यानी डायरेक्ट मेथड जो है हमारे थॉट और लैंग्वेज के बीच में क्या करता है? डायरेक्ट बॉन्ड स्थापित करता है या डायरेक्ट बॉन्ड बनाने पर जोर देता है। अब थॉट एंड आइडिया के साथ जिस तरह लैंग्वेज का बॉन्ड बनाता है, उसी तरह डायरेक्ट मेथड हमारे एक्सपीरियंसेस यानी हमारे अनुभव और हमारे भावों के साथ भी क्या करता है? एक बॉन्ड एस्टेब्लिश करता है। सो इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, और इसीलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन चीज़ों को हम जिस भी लैंग्वेज में एक्सपीरियंस करते हैं, उसी लैंग्वेज में हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, या जो विचार हमारे माइंड में जिस लैंग्वेज में आते हैं, उसी के थ्रू हम अपने विचारों को लैंग्वेज में अपनाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। What is the unit of language teaching in direct method? Then we can say that sentence is the unit of language teaching in direct या phonetic या Berlitz या oral method. It is called oral method because it lays on listening and speaking aspect of language. डायरेक्ट मेथड को ओरल मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज के जो लिसनिंग और स्पीकिंग एस्पेक्ट है उन पर जोर देता है। इन डायरेक्ट मेथड ग्रामर इज टोट इंडक्टिवली। डायरेक्ट मेथड में ग्रामर किस तरह पढ़ाई जाती है? तो इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है, यानी एग्जाम्पल टू रूल पढ़ाई जाती है। आगमनात्मक विधि से पढ़ाई जाती है, यानी विद्यार्थियों को या लर्नर को पहले एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं, देन रूल्स बताए जाते हैं। डायरेक्ट मेथड के कुछ नेसेसरी पॉइंट्स हमने देखे थे। तो डायरेक्ट मेथड में ग्रामर जो है इनडायरेक्टली और इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से और आगमनात्मक विधि द्वारा पढ़ाई जाती है। देयर इज़ नो ट्रांसलेशन। डायरेक्ट मेथड में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। एम्प्टी इज फॉरबिडन। मदर टंग इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती है। स्पीच इज प्राइमरी एंड ग्रामर इज सेकेंडरी। डायरेक्ट मेथड में स्पीच जो है प्राइमरी होती है, यानी भाषा पर जोर दिया जाता है, ग्रामर पर कम दिया जाता है। यानी स्पीच प्राइमरी होता है और ग्रामर सेकेंडरी होती है। यानी अगर आप ग्रामर का यूज थोड़ा बहुत गलत भी कर दोगे तो वो चलेगा, बट आपकी जो स्पीच है वो फ्लुएंट होनी चाहिए। आप भाषा को बोलने में क्या हो जाए? फ्लुएंट हो जाएं, आप उसको सही तरीके से यूज कर पाएँ। हमने कुछ टीचिंग मैगजीन्स देखे थे किसके? डायरेक्ट मेथड के। तो वो थे
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी सरल से जटिल की ओर, नोन टू अननोन ज्ञात से अज्ञात की ओर, होल टू पार्ट यानी पूर्ण से अंश की ओर, प्रैक्टिकल टू थियरी यानी व्यवहारिक हम उसको यूज करेंगे देन उसके हम थियरी के रूप में यूज करेंगे। उसके बाद हमने देखे थे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो प्रिंसिपल्स में हमने देखा था स्पीच इज प्राइमरी, डायरेक्ट मेथड में स्पीच जो है प्राइमरी होता है, राइटिंग सेकेंडरी होती है यानी बोलने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लिखने पर कम। ओरल ड्रिल्स आर एम्फेसाइज्ड, डायरेक्ट मेथड में मौखिक अभ्यास ज़्यादा करवाया जाता है। फ्लुएंसी इज एम्फेसाइज्ड नॉट एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता कि ग्रामेटिकल आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन फ्लुएंसी पर जोर दिया जाता है। एवरीडे वोकेब शुड बी यूज्ड, डायरेक्ट मेथड में हम विद्यार्थियों को या लर्नर के सामने एवरीडे जो वोकेब होती है यानी दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में काम आने वाली जो वोकेबलरी हमारी होती है उसके यूज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन द टारगेट लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज, यानी विद्यार्थियों को जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उनका मीडियम भी हमारा कैसा होना चाहिए, टारगेट लैंग्वेज में होना चाहिए, यानी जो भी भाषा हम विद्यार्थी को सिखा रहे हैं उसी भाषा में हम विद्यार्थियों को क्या दें, इंस्ट्रक्शंस दें। चलिए अब हम डायरेक्ट मेथड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, रिफॉर्म मेथड, ओरल मेथड, बर्लिट्ज मेथड, फोनेटिक मेथड। आप नाम ध्यान रखिएगा इसके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड? फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड गिव्स इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस। डायरेक्ट मेथड जो है क्या करता है, गहन रूप से बोलने की प्रैक्टिस पर या बोलने के अभ्यास पर जोर देता है। यानी डायरेक्ट मेथड हमें क्या सिखाता है कि हम गहन रूप से बोलना सीख जाएं, यानी हमारी स्पीच हैबिट जो है वो बहुत अच्छी हो जाए, यानी गहन रूप से हम उसका यूज़ कर पाएँ, उसको सीख पाएँ। डायरेक्ट मेथड देखिए इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है मैंने, डीएम। डायरेक्ट मेथड डेवलप्स ओरल ओरल प्रैक्टिस। डायरेक्ट मेथड जो है लर्नर में किसको डेवलप करता है, तो ओरल ओरल प्रैक्टिस को डेवलप करता है। डायरेक्ट मेथड क्रिएट्स फ्लुएंसी इन स्पीच एंड मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग। डायरेक्ट मेथड जो है भाषा में फ्लुएंसी को क्रिएट करता है। किसको क्रिएट करता है, फ्लुएंसी को, यानी आप बोलने में एकदम परफेक्ट एंड फ्लुएंट हो जाए भाषा को बोलने में। एंड मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग, और जो शिक्षण है या जो भी हम पढ़ाते हैं वो क्या होता है इससे इंटरेस्टिंग, यानी रुचिपूर्वक हो जाता है। डायरेक्ट मेथड फोकसेस ऑन द यूज ऑफ सेंटेंस। डायरेक्ट मेथड जो है सेंटेंस के यूज पर फोकस करता है, नॉट द सिंगल वर्ड्स, ना कि किसी भी एक सिंगल वर्ड पर। देखिए जीटी मेथड में हम क्या करते हैं, एक एक वर्ड को ट्रांसलेशन करके पढ़ते हैं, जबकि डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट मेथड में हम सेंटेंस का यूज करके ही सीखते हैं, ना कि किसी सिंगल वर्ड का। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट मेथड टीचेज डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन। डायरेक्ट मेथड जो है मीनिंगफुल सिचुएशन में इंग्लिश का यूज करना, इंग्लिश का डायरेक्ट यूज करना हमें सिखाता है। यानी कोई सी भी सिचुएशन हो आप उसी भाषा में सोचेंगे और उसी में बोलेंगे, यानी जिस भाषा में हमारे थॉट्स आते हैं उसी लैंग्वेज का यूज हम डायरेक्ट वे में करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड जो है डायरेक्ट इंग्लिश का यूज हमें सिखाता है मीनिंगफुल सिचुएशन में। डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट ऑन क्रेमिंग द रूल्स। डायरेक्ट मेथड जो है ये समझ पर आधारित है, ना कि नियमों के रटने पर आधारित है। डायरेक्ट मेथड जो है इसमें समझ पर, कॉम्प्रिहेंशन पर या अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि विद्यार्थी के सामने जो भी विचार रखे जा रहे हैं उनको वो आसानी से समझ ले, ना कि नियमों को इसमें रटवाया जाता है। नियमों को रटवाने का काम जीटी मेथड का होता है। डायरेक्ट मेथड जनरेट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स। डायरेक्ट मेथड जो है विद्यार्थियों के बीच में आत्मविश्वास को पैदा करता है। कैसे आत्मविश्वास को पैदा करता है, देखिए फ्रेंड्स, हम विद्यार्थियों को
शुरू से ही अगर उनको बातचीत करना टारगेट लैंग्वेज में या फॉरेन लैंग्वेज में सिखाते हैं, या जिस लैंग्वेज में विद्यार्थी सीखना चाहता है उसमें सिखाते हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो फ्लुएंटली उस भाषा को यूज़ कर पाता है और बोल पाता है। इन डायरेक्ट मेथड देयर इज एक्सक्लूसिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड में बहुत ही ज़्यादा टारगेट लैंग्वेज का यूज किया जाता है, सो स्टूडेंट्स कन्वर्स विद वन अनदर इन टारगेट लैंग्वेज। यानी डायरेक्ट मेथड में टारगेट लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। अतः विद्यार्थी क्या कर पाते हैं, एक दूसरे से टारगेट लैंग्वेज में बातचीत कर पाते हैं। कन्वर्स मीन्स बातचीत कर पाते हैं, यानी जिस भाषा का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज लर्नर्स के सामने करते हैं, फिर विद्यार्थी उसी लैंग्वेज को या लर्नर उसी लैंग्वेज को यूज करने में क्या हो जाता है, फ्लुएंट हो जाता है, और एक दूसरे से वो बातचीत भी उसी भाषा में फिर कर पाते हैं। तो ये थे हमारे डायरेक्ट मेथड के मेरिट्स। नाउ वी विल सी द डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड के डिमेरिट्स क्या है, यानी इसके दोष क्या है। ये तो हमने पढ़े डायरेक्ट मेथड के गुण, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड के दोष क्या हैं। लेट्स डिस्कस द डिमेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट मेथड, देखिए इट की जगह मैं बोलूँगी डायरेक्ट मेथड इग्नोर्स द यूज ऑफ मदर टंग। डायरेक्ट मेथड जो है मातृभाषा के प्रयोग को इग्नोर करता है, यानी मातृभाषा का प्रयोग डायरेक्ट मेथड में नहीं किया जाता है। डायरेक्ट मेथड इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। डायरेक्ट मेथड जो है भाषा की जो रीडिंग और राइटिंग एस्पेक्ट है ये उनको इग्नोर करता है। चलो फिर बताओ, अगर ये रीडिंग और राइटिंग एस्पेक्ट को इग्नोर करता है तो डायरेक्ट मेथड जोर किस पे देता है, बताओ आप, किस पर देता है? तो ये स्पीकिंग पर और लिसनिंग पर क्या करता है, फोकस करता है, जबकि रीडिंग एंड राइटिंग को ये इग्नोर करता है। डायरेक्ट मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, यानी बहुत ही ज़्यादा समय लगता है डायरेक्ट मेथड से विद्यार्थियों को लैंग्वेज सिखाने में। क्यों लगता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से अगर हम विद्यार्थियों को लैंग्वेज सिखाते हैं तो कई सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हमें यूज करना होता है, जैसे ऑडियो लिंगुअल मटेरियल का हमें यूज करना होता है। विद्यार्थियों को हम कार्टून्स दिखाकर या उनके सामने ऐसा एनवायरनमेंट रखकर हमें विद्यार्थियों को टारगेट लैंग्वेज सिखा सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट मेथड जो है टाइम कंज्यूमिंग मेथड माना जाता है, क्योंकि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो हमें ऐसा ही बनाना होता है। अब टारगेट लैंग्वेज को सिखाना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए कई सारी टेक्निक्स एंड टूल्स का यूज हमें करना होता है, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। इन डायरेक्ट मेथड ग्रामर इज नॉट टोट सिस्टमेटिकली, सॉरी, डायरेक्ट मेथड में ग्रामर जो है सिस्टमेटिक रूप से नहीं सिखाई जाती है। अब सिस्टमेटिक रूप से क्यों नहीं सिखाई जाती है, क्योंकि ग्रामर के लिए कोई भी पर्टिकुलर बुक का यूज हम डायरेक्ट मेथड में नहीं करते हैं। ग्रामर जो है डायरेक्ट मेथड में वो भाषा भाषा में, यानी भाषा को यूज करते करते ही हम सिखा देते हैं। देखिए जो ग्रामर है डायरेक्ट मेथड में वो इनडायरेक्टली सिखाई जाती है, यानी विद्यार्थियों को सिर्फ बोलने पर फोकस किया जाता है, और उसी वक्त जब विद्यार्थी लैंग्वेज का यूज कर रहे होते हैं उसी वक्त विद्यार्थियों को छोटी छोटी चीज़ें बता दी जाती है। विद्यार्थी किसी सेंटेंस का यूज कर रहा है तो उसी में से बता देंगे कि जो आपने ये बोला है इसमें ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। तो कोई भी पर्टिकुलर बुक का यूज करके हम डायरेक्ट मेथड में विद्यार्थियों को ग्रामर नहीं सिखाते हैं, इनडायरेक्टली एंड इंडक्टिवली ही सिखाते हैं। सिस्टमेटिकली ग्रामर नहीं सिखाई जाती है। डायरेक्ट मेथड रिक्वायर्स वेल ट्रेंड टीचर्स हु आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया। डायरेक्ट मेथड में वेल ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत होती है, यानी विद्यार्थियों को अगर आप टारगेट लैंग्वेज सिखा रहे हो तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, अच्छे ट्रेनर्स की ज़रूरत होगी, अच्छे ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत होगी, जो कि इंडिया में मुश्किल से ही अवेलेबल होते हैं। एंड इट्स ट्रू दैट इंडिया में जल्दी से हमें ट्रेंड टीचर्स नहीं मिलते हैं। अगर ऐसा होता तो आज हम जो भाषा को अनुवाद करके सीखते हैं वैसे नहीं सीख रहे होते, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स होने के बाद भी। आर यू गेटिंग मी?
Next point is this method does not put emphasis on mother tongue, grammar and translation. इस मेथड में ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, ये जोर नहीं देता है किस पर, मदर टंग के यूज पर जोर नहीं देता है, ग्रामर पर भी जोर नहीं देता है और ट्रांसलेशन पर भी जोर नहीं देता है। यानी डायरेक्ट मेथड में ना तो मदर टंग का यूज अच्छे से होता है, ना ही ग्रामर का होता है और ना ही डायरेक्ट मेथड में ट्रांसलेशन किया जाता है, यानी अनुवाद करके विद्यार्थियों को नहीं सिखाया जाता है। मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल निषिद्ध होता है, बिल्कुल बंद होता है। ग्रामर जो है वह सिस्टमेटिक वे में नहीं सिखाई जाती है। डायरेक्ट मेथड इज कॉस्टली बिकॉज इट हैव नीड ऑफ TLM। डायरेक्ट मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी है, यानी बहुत ही ज़्यादा इसमें पैसों वैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको कई सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत होती है। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑडियो भी हो सकते हैं एंड वीडियो भी हो सकते हैं। तो इन सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत होने की वजह से डायरेक्ट मेथड कॉस्टली मेथड माना गया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे डायरेक्ट मेथड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए जिनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। उन तक तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रगल जो है वो लाइफ में होता ही है, एंड जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाने की ज़रूर से ज़रूर कृपा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कमियां रह रही है तो मैं उनको इम्प्रूव कर पाऊँ। इसलिए फ्रेंड्स आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है अपनी मिस्टेक्स सुधारना। So I want that you should comment on the comment box. Okay, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम स्ट्रक्चरल अप्रोच को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मेथड हमारा कंप्लीट हो गया है, आप इसको लर्न कीजिएगा। थैंक यू।